हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। आज हम लोग सीखेंगे जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, इसमें सारे फॉल्ट जो होते हैं उन फॉल्टों को हम लोग जानेंगे, कौन कौन से फॉल्ट होते हैं और किस प्रकार से उनको हम लोग चेक करते हैं। ये सारा आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे नंबर एक आप लोग का फॉल्ट है, कस्टमर कहता है कि वॉशिंग मशीन ऑन नहीं हो रही। तो जब वॉशिंग मशीन आपकी ऑन नहीं होती है तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या उपाय करना है और क्या क्या उसमें चेक करना है। तो सबसे पहले आप लोग चेक करेंगे मेन बोर्ड पे आपके सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद दूसरे नंबर में चेक करेंगे आपकी ये जो मेन लीड है, ये मेन लीड कहीं शॉर्ट तो नहीं है। इसको कंटिन्यूटी में लगाकर इस पॉइंट से पीसीबी तक आप लोग चेक करेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी बता रहा है या नहीं बता रहा है। और तीसरा नंबर होगा पीसीबी खराब। तो किस कारण से हमारी वॉशिंग मशीन नहीं ऑन होती है? मेन सॉकेट खराब होगा, सप्लाई नहीं आ रही होगी, मेन लीड खराब होगी या फिर पीसीबी खराब होगा। ये तीन कारण होते हैं जब हमारी वॉशिंग मशीन में सप्लाई नहीं आती है। इसके बाद हम लोग दूसरा कारण होगा हमारा वॉशिंग मशीन पानी नहीं ले रही। तो वॉशिंग मशीन अगर पानी नहीं ले रही है तो उसका क्या वजह होगा? तो आप लोग देख लीजिए, इसके हम लोग के चार कारण होते हैं। ये हमारा इनलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व से हमारी टोटी लगी होती है, या तो आपकी नल की टोटी बंद होगी तब वॉशिंग मशीन हमारी पानी नहीं ले पा रही होगी, या फिर हमारी ये इनलेट वाल्व खराब होगी तो भी हमारी वॉशिंग मशीन पानी नहीं लेगी, या फिर हमारे जो इनलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व से पीसीबी तक जो वायर लगा है ये वायर खराब होगा तो इस वायर को भी चेक कर लेंगे। और चौथा कारण होता है आपका पीसीबी खराब होगी, क्योंकि पीसीबी अगर आपको वाटर इनलेट वाल्व को सप्लाई नहीं देगी तो हमारी वॉशिंग मशीन पानी नहीं लेगी। ये कारण होता है जब वॉशिंग मशीन आपका पानी नहीं लेता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है वॉशिंग मशीन आपका लोड नहीं ले रही। आप लोग जैसे देख रहे हैं ये वॉशिंग मशीन है और जब इसमें कस्टमर कपड़े डालता है तो ये वॉशिंग मशीन हमारी लोड नहीं ले पा रही होती। तो क्या कारण होता है? तो आप लोग देखेंगे ये साइड में हमारा ये कैपेसिटर लगा होता है। अगर हमारा कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो वॉशिंग मशीन क्या होगा, स्पीड में मोटर को नहीं घुमा पाएगी और हमारे वॉशिंग मशीन लोड नहीं ले पाएगी। और दूसरा कारण होता है या तो मोटर हमारा अंदर से वाइंडिंग वगैरह शॉर्ट हो गए होंगे तो इस वजह से भी हमारी वॉशिंग मशीन लोड नहीं ले पाएगी। तो जान लिया आपने तीन कारण। अब चौथा कारण है हमारा वॉशिंग मशीन गंदे पानी को बाहर नहीं निकाल रही है। तो वॉशिंग मशीन जब गंदे पानी को आपकी बाहर नहीं निकाल रही है तो उसके कौन कौन से कारण होते हैं तो आप लोग समझ लेंगे। ये जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन क्या है, हमारी पानी नहीं गंदा बाहर निकाल रही। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें ड्रेन मोटर होता है, ये ड्रेन मोटर को आप लोग चेक करेंगे ये ड्रेन मोटर खराब तो नहीं है। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अगर ड्रेन मोटर सही है तो इस ड्रेन मोटर से ये जो वायर हमारा गया हुआ है आप देख रहे हैं, ये वायर ड्रेन मोटर से जो हमारा पीसीबी तक जाता है तो इस वायर को भी चेक कर लेंगे यहाँ से वहां तक कि ये वायर तो कहीं कटा नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है। ये अगर वायर भी सही है तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर प्रेशर सेंसर आप लोग देखेंगे, ये वाटर प्रेशर सेंसर है। वाटर प्रेशर सेंसर के जो हमारा पाइप होता है ये कहीं फटा वटा तो नहीं है, ये सारी चीज चेक कर लेंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे वाटर प्रेशर सेंसर ये जो होता है इसकी नॉब हमारी इस टब में कनेक्ट होती है। तो ये टब में कहाँ पे कनेक्ट होती है आप लोग देखिए, यहाँ दिखाइए, यहाँ पे कनेक्ट होती है। अगर यहाँ पे कचरा भी अड़ा होगा तो इस वजह से ये सेंस नहीं करेगा और हमारे गंदे पानी को बाहर नहीं निकालेगा। तो ये चार कारण होते हैं जब हमारी वॉशिंग मशीन पानी नहीं निकालती है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको चेक करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा वॉशिंग मशीन अपने आप से पानी बाहर निकाल रही है। तो क्या कारण हो सकता है? वॉशिंग मशीन जब अपने आप से पानी बाहर निकालता है तो हमारा जो वाटर प्रेशर सेंसर होता है ये भी खराब हो जाता है, क्योंकि ये बार बार सेंस करके कमांड देता रहता है और पानी हमारा बाहर निकालता रहता है। इसके बाद हमारा ड्रेन वाल्व के नीचे सिक्का आ गया होगा, ये जो ड्रेन वाल्व लगा रहता है, देखिए आपको दिखाते हैं ड्रेन वाल्व, ये इस साइड लगा है, इसको घुमा लेते हैं हम। ये है ड्रेन वाल्व, इसके नीचे अगर हमारा सिक्का आ जाएगा तो ये वाल्व बंद नहीं हो पाएगा और पानी क्या है हमारे ड्रेन पाइप से बाहर निकलता रहेगा। अगर कचरा वगैरह भी आ जाएगा तो ये वाल्व बंद नहीं हो पाएगा और पानी हमारा बाहर निकलता रहेगा। और एक कारण होता है ये जो हमारी ड्रेन मोटर होती है, ये आप देख रहे हैं,
ये ड्रेन मोटर होती है। अगर पीसीबी हमारी इस ड्रेन मोटर को बिना कमांड दिए बराबर सप्लाई देती रहेगी तो ये ड्रेन मोटर ऑन रहेगी और पानी बाहर निकलता रहेगा। तो ये 3 कारण होते हैं जब वॉशिंग मशीन से ऑटोमेटिक पानी बाहर जाता रहता है। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे, वॉशिंग मशीन का स्पिन काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग स्पिन जब काम नहीं करता है तो क्या कारण होते हैं? तो स्पिन जब काम नहीं करता तो आप लोग सबसे पहले ये गियर बॉक्स होता है, इस गियर बॉक्स को चेक करेंगे कि कहीं गियर बॉक्स तो नहीं खराब है। इसके बाद आप लोग वाटर प्रेशर सेंसर देखेंगे, इधर दिखाइए बच्चों को। अगर ये भी खराब होगा तो हमारा वॉशिंग मशीन कार्य नहीं करेगा। इसके बाद ड्रेन मोटर खराब होगा तो भी कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ड्रेन मोटर क्या होगा, स्पिन में पानी वगैरह हमारा बाहर निकालता है, इसके बाद सेंस कराता है। अगर हमारा ड्रेन मोटर भी खराब होगा तो वॉशिंग मशीन स्पिन काम नहीं करेगा। तो आप लोग सारी चीजों को बारी बारी चेक करेंगे। क्या क्या चेक करेंगे? ड्रेन मोटर को चेक करेंगे, वाटर प्रेशर सेंसर को चेक करेंगे और गियर बॉक्स को चेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा, वॉशिंग मशीन का मेन मोटर कार्य नहीं कर रहा है। तो वॉशिंग मशीन का जो मेन मोटर होता है वो ये है, और वॉशिंग मशीन का मेन मोटर कार्य नहीं कर रहा होता है तो क्या कारण हो सकता है? या तो ये मोटर खराब हो गया होगा, या तो इस मोटर से हमारी जो सप्लाई पीसीबी तक गई है ये वायर खराब हो सकता है, या फिर पीसीबी खराब हो सकती है, या फिर हमारा ये जो कैपेसिटर लगा होता है, आप लोग देखेंगे कैपेसिटर ये लगा है, अगर ये कैपेसिटर भी वीक हो गया होगा तो हमारा मेन मोटर कार्य नहीं करेगा और वॉशिंग मशीन को अच्छे से नहीं घुमा पाएगा। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा, वॉशिंग मशीन के टब से आवाज आ रही है। तो वॉशिंग मशीन के टब से आवाज कब आती है? तो आप लोग जान लीजिए, वॉशिंग मशीन के टब से आवाज तब आती है या तो ये स्प्रिंग वगैरह हमारी लूज हो जाती हैं, या फिर हमारे जो वॉश टब होता है, वॉश टब का जो गियर बॉक्स होता है ये हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा जिसके कारण हमारी आवाज आएगी। और इसके बाद आप लोग देखेंगे जो गियर बॉक्स के घाट होते हैं, पॉलिस्टर के जो घाट होते हैं, आपने देखा होगा पॉलिस्टर के घाट अगर कट जाएंगे, इसके अंदर पॉलिस्टर रहता है, अगर पॉलिस्टर के हमारे घाट कट जाएंगे तब भी वॉशिंग मशीन हमारा आवाज करेगा। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा, वॉशिंग मशीन का वॉश टब चल रहा है परंतु स्पिन टब नहीं चल रहा है। क्या है? वॉशिंग मशीन के वॉश टब तो चल रहा है, जो इसके अंदर कपड़े धुलने वाला टब होता है वो तो चल रहा है, परंतु हमारा स्पिन नहीं चल रहा है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या चेक करेंगे? सबसे पहले इस गियर बॉक्स को चेक करेंगे, क्योंकि यही गियर बॉक्स हमारा स्पिन में भी कार्य करता है और वॉश में भी कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे, कहीं हमारा गियर बॉक्स वगैरह फंस तो नहीं रहा है स्पिन में, गियर बॉक्स खराब तो नहीं है। इसके बाद हम लोग स्टेप चेक करेंगे प्रेशर सेंसर को, क्योंकि प्रेशर सेंसर अगर हमारा कार्य नहीं करेगा तो हमारा क्या है, वॉश मोटर मतलब हमारा वॉशिंग मशीन कार्य नहीं करेगा स्पिन टब। तो हम लोग वाटर प्रेशर सेंसर को भी चेक करेंगे, गियर बॉक्स को भी चेक करेंगे और ड्रेन मोटर को भी चेक करेंगे। ड्रेन मोटर अगर हमारा खराब होगा तब भी हमारा कार्य नहीं करेगा स्पिन। इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग जब स्पिन में चलाते हैं वॉशिंग मशीन को तो तब हम लोग को क्या करना होगा, 3 से 4 मिनट का वेट करना होगा, क्योंकि पहले वॉशिंग मशीन सेंस करती है, इसके बाद ड्रेन मोटर को सप्लाई देती है, जो पानी वगैरह होता है उसको बाहर करती है, इसके बाद हमारे कपड़ों को स्पिन करती है। तो कोई भी प्रोग्राम सेट करने के बाद हमें 3 से 4 मिनट वेट करना होगा वॉशिंग मशीन चालू होने के लिए, और फिर इसके बाद अगर नहीं चलती है तो फिर हमें उसमें फॉल्ट ढूंढना होगा और फॉल्ट ढूंढ के उसको कंप्लीट वर्क करके एकदम सही करना होगा। तो आज के वीडियो में हमने सारे पॉइंट बताए हैं एक एक कि आपको जब कोई कमी हो, क्या चीज कमी होगी तो क्या चेक करना होगा। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग देख लेंगे, वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा कंपन कर रही है। तो वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा कंपन करने के कारण क्या है कि जो इनमें सांकर लगे होते हैं ये सांकर हमारे खराब हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, और गियर बॉक्स अगर खराब हो जाएगा तो ये फंसेगा घूमने में, जिसके कारण से आवाज आएगी। और वॉशिंग मशीन क्या है, हमारी ऊंची नीची स्थान पे रखी होगी, जिसके वजह से हमारी वॉशिंग मशीन आवाज करेगी। तो ये सारे फाइंड कर लिए हमने कि क्या क्या कमियां हो सकती वॉशिंग मशीन में और क्या क्या चीजें हमको चेक करनी होंगी, आपको बताया गया है। और इससे पहले हमने एक एक पॉइंट को प्रैक्टिकल करके आपको सारी चीजें दिखाई हैं। आज के वीडियो में ये सारे टॉपिक को हमने एक साथ बता दिया है कि आपकी जो वॉशिंग मशीन के अंदर फॉल्ट आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, और जो फॉल्ट आता है और किस प्रकार से आप उस फॉल्ट को कहां से कहां तक चेक करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि आज हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के
पूरी कोर्स खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको असेंबल करना देखेंगे। जैसे ये बॉडी वगैरह हम लोग खोले हैं, इस बॉडी को हम लोग दोबारा उसमें कैसे लगाते हैं एक एक पार्ट को, और कैसे कनेक्शन करते हैं। अगर आप लोग एक चीज और देख लीजिए कि ये पॉइंट नहीं बताया गया कि जो आपकी वॉश मोटर है ये सही है या खराब है, आप किस प्रकार से चेक करेंगे। तो आप लोग मल्टीमीटर के जरिए से इसे कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा करके इसके ये जो 3 तारे आती हैं, रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग, तो इन तीनों पॉइंटों पे आप लोग इसको लगा करके चेक कर सकते हैं। अगर मल्टीमीटर से नहीं भी चेक करते हैं तो आप इसके तीनों तारों को खोल करके इसमें कैपेसिटर लगा के इसको डायरेक्ट चला के चेक कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसके बारे पे आपको सारे चीज का नॉलेज दिया गया है कि किस प्रकार से इसको आप खोलेंगे, किस प्रकार से इसकी वायरिंग करेंगे और किस प्रकार से इसके कनेक्शन करेंगे, कौन कौन से फॉल्ट होते हैं। ये सारी चीज की जानकारी आपको दी गई है और उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आप लोग सारी चीज, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और जिस भी दोस्त को कोर्स सीखना हो एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ सारी चीजों का, तो वो हमारे दिए गए नंबर पे कोर्स की जानकारी ले सकता है। इस इंस्टीट्यूट में आप लोग को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है और आप लोग तो देखते हैं कि सारा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया जाता है। पहले थ्योरी में बताया जाता है, इसके बाद एक एक पार्ट को प्रैक्टिकल करके देखा जाता है, क्या सही है क्या खराब है, किस प्रकार से वायरिंग करेंगे, किस प्रकार से अगर सप्लाई नहीं आ रही तो उसको कैसे चेक करेंगे। जैसे कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार से हम लोग वॉशिंग मशीन का प्रैक्टिकल किए थे, इससे पहले सेमी ऑटोमेटिक का पूरा प्रैक्टिकल किए कि क्या क्या चीजें होती हैं, पानी बाहर निकलता है, वॉशिंग मशीन ऑन नहीं होती, टाइमर के कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं, सारी वायरिंग वगैरह आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया गया था। अब हमारी ये फुल्ली ऑटोमेटिक का भी सिलेबस खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कोई उठाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्लास करेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। आप लोग को जो चीजें समझ नहीं आती हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर पे भी पूछ सकते हैं, कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू आप कैसे भी पूछ सकते हैं जो चीजें आपको समझ नहीं आ। आप लोग को उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आई हो। आप लोग एक चीज और देख लीजिए कि जैसे ये वॉशिंग मशीन होती है, इसमें क्या होता है कि पानी बाहर निकलता है ना, तो कभी कभी यहाँ से ये पाइप वगैरह भी डैमेज हो जाते हैं, जैसे चूहा अंदर घुस गया तो इसको काट कूट डालता है, या पानी नहीं बाहर निकलता तो इसके अंदर चूहा घुस के मर जाता है, तब भी पानी वगैरह नहीं बाहर निकलता है। तो आप सारी चीजों को बारी बारी से एक एक चीज को चेक करेंगे। बहुत ही आसान होता है ये कोर्स सीखना, बहुत ही आसान होता है ये कोर्स सीखना। ओनली 45 दिन का आपका कोर्स रहता है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ का। और बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीजों को आप लोग को सिखा दिया जाता है। आसान नहीं है, मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि ये सारी चीजें बहुत कठिन होंगी, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं कैसे सीखूंगा। आप लोग आएंगे जब अपने हाथ से प्रैक्टिकल करेंगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको जब तक समझ में ना आए तब तक आप लोग यहाँ पे रह के इसको सीख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है ये सारा वर्क करना। और पहले बच्चा डर जाता है कि मुझे ये काम नहीं आता है तो मैं कैसे करूंगा, फिर मैं फंस जाऊंगा, मैं नहीं फंसूंगा। तो आप लोग जब यहाँ से प्रैक्टिकल कर लेंगे तो फिर आपका क्या होगा, एक नॉलेज बढ़ जाएगा और आपको सारी चीजें आने लगेंगी। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।